तो बंदा हनान को अपने पास बुलाए, उसे आकर समझाए और उसे 2-3 चपेड़े मारे और कहे कि भाई अगर तूने ठीक करना है तो अबीर की माँ को ठीक कर, सारा की माँ को ठीक करने के लिए क्यों जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है और ये ठीक करने के लिए जा रहा है सारा को। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? हेलो इवन हमजा अपने घर वालों को खुशखबरी सुना देता है और इधर अबीर भी अपने घर वालों को ये बात कह देती है कि मैं मजीद हनान के साथ नहीं चल सकती। क्या हमजा ने अबीर को जो है वो ठग लिया है? क्या दोनों की जो सिम्मत है वो एक ही हो चुकी है? अगर ये एक हो चुकी है तो किस तरीके से हनान को जो है वो धोखा देंगे, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। टेबल पे सब के सब जमा होते हैं, उस वक्त हनान मौजूद नहीं होता, हमजा भी मौजूद नहीं होता। तो सबसे पहले हमजा आता है और हमजा हनान वाली जगह पर बैठता है। जब अबीर देखती है तो अबीर को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद हनान भी आ जाता है। हनान तो अपने आप को बर्दाश्त कर रहा होता है कि भाई किसी भी तरीके से हमजा को समझाया जा सके, क्योंकि अगर हम दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो घर का जो माहौल होगा वो ख़राब हो जाएगा। हमजा आकर बैठता है और अपने वालिद को, अपने सब घर वालों को खुशखबरी सुना देता है और कहता है कि पापा जान और मेरे घर वाले, आज मेरे पास जो है वो 2 बड़ी खुशखबरी हैं। तो वालिद बड़ा हैरान होता है कि भाई कौन सी मेरे बेटे के पास खुशखबरी हैं। पहले बेटा हमें सारी दुख भरी कहानियां सुनाता था और आज हमें खुशखबरी सुना रहा है। हैरान होकर अपने बेटे से पूछता है तो बेटा कहता है कि पापा जान पहली खुशखबरी मेरे पास ये है कि मैंने अमल को जो है वो तलाक दे दी है। दूसरी खुशखबरी मेरे पास ये है कि मैं शादी करने वाला हूँ। वालिद देखकर ये सब कुछ सुनकर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरा बेटा इतना खुशकिस्मत है, जो आगे वाली जो बहू होगी वो इतनी खुशकिस्मत होगी कि मेरे प्यारे से बेटे के साथ जो वो शादी करेगी और उसके बाद इसकी जो जिंदगी होगी वो सुकून के साथ गुजरेगी। वो उससे पूछता है कि भाई अच्छा जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो वो है कौन, हमारी उसके साथ मुलाकात तो करवाएं, हम उसे देखें तो सही कि मेरे बेटे की पसंद कितनी प्यारी है। तो हमजा ये बातें सुनता है तो अपने वालिद को वहाँ पर चुप कराता है और कहता है कि भाई थोड़ा सा हौसला रख, थोड़ा सा सब्र कर, मैं उसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे उसे मैं फंसाऊंगा और मेरी मुट्ठी में आ जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को उस लड़की के साथ मुलाकात भी करवा दूंगा। और वैसे भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जो लड़की है वो आप लोगों ने देखी हुई है, आपकी नज़रों के सामने भी होती है। ये इशारा जो होता है वो हनान समझ जाता है हमजा का, उसे पता चल जाता है कि ये जो इशारा है जो अबीर की तरफ कर रहा है, क्योंकि हनान को ये सारे सीन का पता है कि अबीर को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको ठगने की कोशिश कर रहा है। वो सारा का सारा जो गुस्सा है ना वो टेबल के ऊपर निकाल देता है। अगर भाई तुमने गुस्सा निकालना है तो उसे जाकर थप्पड़ मार, उसके सामने बात कर जिस पर उसकी जो इंसल्ट हो। अभी टेबल के ऊपर गुस्सा निकालने वाली कौन सी बात है, तो उससे डरता है। जिस वक्त टेबल पे गुस्सा निकालता है तो उसके बाद अबीर जिसका हाथ पकड़ लेती है और समझाने की कोशिश करती है इशारों से कि भाई टेबल के ऊपर गुस्सा करने से जो है वो आपका खुद ही हाथ दुखेगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमजे को तो आता है, उससे जो है वो थोड़ी सी आग तो लगती है कि भाई ये सबके सामने मेरी जो है वो इंसल्ट कर रहा है। अब घर वाले भी इस बात पे समझ जाएंगे कि भाई आखिरकार हमजा का जो इशारा है वो किस तरफ है। वालिद इसे समझाएगा, जो माँ भी हो सकती है इसे समझाने की कोशिश करे कि भाई अब ये इस्तेमाल हो चुकी है, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम ऐसा करो कि इसके साथ शादी ना करो। अगर तुमने अमल को तलाक दे भी दिए तो हम आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे और अच्छी सी लड़की इस घर में लेकर आएंगे। लेकिन हमजा ने जिद पकड़ी हुई है, उसने अपनी माँ को भी ये इनकार कहा है और उसे साफ अल्फाज में ये बात कही है कि भाई अबीर तलाक लेगी हनान से और उसके बाद जो है वो मैं ही शादी करूंगा अबीर के साथ। की माँ की जो वो सारी की सारी चीज़ें लो हो जाती हैं, सारी चीज़ें उसकी नीचे आ जाती हैं, बीपी शुगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और माँ जो होती है वो बेहोश हो जाती है और सारा के पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हनान डॉक्टर को अपने पास बुलाती है, उसे कहती है कि हनान डॉक्टर तुम कहाँ पर हो, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी माँ की जो वो सब चीज़ें नीचे गिर चुकी हैं और वो बेहोश हो चुकी है और तुम आकर इसके कुटी का शिकल लगाओ ताकि ये ठीक हो जाए। तो हनान अबीर के साथ उस वक्त बैठा होता है और हनान की घटिया बातें देखें या घटिया सोच देखें, जब तुम्हारे सामने अबीर बैठी हुई है और पहले भी आप दोनों का जो मसला है इसी बात पे चल रहा है या इसी वजह पे आप लोगों की लड़ाई चल रही है, तो तू यहाँ पर उसके सामने ऐसी बात ही ना कर। वो फ़ौरन उठता है और उससे गुस्सा लग जाता है, जो उसके अंदर जो वो जज्बात होते हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं और सारा को कहता है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ और आपकी माँ को भी ठीक कर दूँगा और आपको भी ठीक कर दूँगा। अबीर को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई मैं इसे इसी बात पर रोकने की कोशिश कर रही हूँ, इसी बात पर इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आज भी ये सारा की तरफ भाग रहा है। जहाँ से अबीर को छोड़कर चला जाता है अबीर के दिल के अंदर मजीद जो है वो नफरत बढ़ जाती है। भाई नफरत बढ़नी भी चाहिए, इस बात में देखा जाए तो अबीर जो है वो हक पे है, वो बार बार समझाने की कोशिश कर रही है और दोनों के बीच में जो वो बात भी इसी वजह से जो वो लड़ाई भी चल रही है और फिर भी जो है वो अबीर के सामने वो
सारा का नाम लेता है और सारा की तरफ भाग कर चला जाता है। अबीर ने जो है वो अहद कर लिया कि बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मैं कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करूँगी, इससे बेहतर है कि मैं हमेशा के लिए अपने आप को हनान से दूर कर लूँ। ये चली जाती है अपने कमरे के अंदर, बड़ी परेशान बैठी होती है। जब नानी जाने से परेशान देखती है तो इसके पास आकर जो वजह पूछती है, उससे कहती है कि बेटा मुझे इस बात का पता है कि आपके और हनान के बीच में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि हनान आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ मोहब्बत करता है, आपके बगैर उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो अबीर ये बातें सुनती है तो वो अपनी नानी को इनकार कर देती है, कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि हनान मेरे साथ मुखलिस नहीं है। नानी जान कहती है कि ठीक है, तुम ये ज़बान से सारी बातें कर रही हो, अपने दिल से पूछो तुम्हारे दिल में कौन बसता है। अबीर कहती है कि भाई मेरे दिल ने भी ये बात कह दी है कि भाई हनान के साथ आपकी जो शादी हुई है वो ज़बरदस्ती हुई है, ये आज भी और कल भी सारा को चाहता था और हमेशा सारा को ही चाहेगा, मेरी उसके साथ अब ऐसी कोई भी अहमियत उसकी नज़रों में नहीं है। नानी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा गलत सोच रही हो। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद अपने सब घर वालों को, अपनी फैमिली को ये बात कह देती है कि भाई अब मैं और हनान एक साथ नहीं रह सकते, हमें जो एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ेगा। ये बातें जब अबीर कहती है तो यहाँ पर सवाल तो सबके जहनों में ये पैदा होगा कि भाई क्या हमजा ने जो है वो अबीर को ठग लिया है, क्या दोनों की जो सुई एक जगह पर अटक चुकी है। अगर ऐसा है तो हमजा जो इतनी बड़ी खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाता है, कुछ ना कुछ तो उससे सहारा या कुछ ना कुछ उससे लारा मिला होगा कि भाई हनान नहीं होगा, हनान सारा की तरफ मज़े ले रहा है, तो उसके बाद जो वो हमें भी आपस में मज़े ले लेने चाहिए। कुछ ऐसी बात होगी जिस पर हमजा को इस बात पे 100% यकीन है कि भाई मैं बहुत जल्द जब आप लोगों को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। हनान को इतना गुस्सा आना भी है, तो भाई अगर तू गुस्सा करता है, चीज़ समझता है कि मेरी अबीर के ऊपर बातें हो रही हैं, तो तुम्हें चाहिए कि सारा को दिल से निकाल दो, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दो, हमेशा के लिए उसके साथ राब्ता भी ख़त्म कर दो। तू राब्ता भी कर रहा है और अबीर के सामने अपने दावे भी कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं और इन्हीं चीज़ों से अबीर के दिल में नफरत पैदा होगी। अब ये जाएगा और जाकर जो है वो सारा को टीका लगाएगा, उसके बाद सारा की माँ को भी टीका लगाएगा और वो हो जाएंगी ठीक, और उसके बाद जो है वो फिर वो आ जाएगा, सारा कहेगी कि बस आप तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, आप तो कमाल के डॉक्टर हो, आपके पास जो है जैसा इलाज है वो हो सकता है कि वो किसी के पास भी ना हो। फिर जब वापस आएगा तो अबीर का मूड लटका वो देखेगा और वो बोलेगा कि भाई सारा की कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, अब मैं क्या करूँ, बेचारी मासूम सी अकेली घर में है, कोई और होता नहीं है। तो अबीर उसे कहेगी कि अच्छा मतलब कि दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे सामने ये बात कहे कि भाई मेरी माँ बेहोश हो गई है, उसकी सारी चीज़ें लो हो गई हैं, नीचे चली गई, तो आप जल्दी से हैं तो क्या आप भाग कर चले जाएंगे। मैं तो ऑडियंस भी कह दी कि भाई हनान जो चीज़ें कर रही है ये बहुत ही गलत कर रहा है, इसको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक समझ कर सोच कर एक फैसला करना चाहिए और अपनी जो गलतियाँ हैं, अपनी जो कोताहियाँ हैं, इनसे अपने आप को दूर करना चाहिए ताकि आगे का जो माहौल है वो ठीक हो जाए, आगे की जो सिमत है वो आप लोगों की सेट हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या जो है वो हमजा ने जो बात कही है या जो यकीन के साथ कह रहा है, क्या अबीर के साथ इसकी लैंड जो है वो सेट हो चुकी है। अगर अबीर शादी करती है हमजा के साथ तो कितनी बुरी बात होगी, क्योंकि अबीर तो अब तलाक के ऊपर जाएगी, वो तो उसने तो फैसला कर लिया बस बहुत जल्द मैं इससे तलाक लूँगी। तलाक लेने के बाद क्या ये जो है वो शादी करेगी हमजा के साथ, ऐसा नहीं होगा। तलाक वो किसी भी सूरत में नहीं लेगी। तलाक तक जब बात पहुँचेगी तो उसके बाद अबीर को या हनान को इस बात का एहसास हो जाएगा। ये सब बताने और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।